रोको, कोई ट्रेन को रोको। मैं तेज तेज भाग रही थी जब एक नौजवान भागता हुआ ट्रेन पे चढ़ा, लेकिन हाई हील के साथ मैं तेज नहीं भाग पा रही थी। मैं बिल्कुल दरवाजे के पास पहुंच गई थी। मेरा एक हाथ में बैग था, उसे मैं अपने साथ साथ घसीट रही थी। उस लड़के ने ट्रेन से बाहर मुंह निकाला और मेरी जानिब अपना हाथ बढ़ाया। मैंने भागते हुए उसे अपना हाथ दिया था। ट्रेन की स्पीड बढ़ी थी, मुझे लगा मैं गिर जाऊंगी। तभी उस नौजवान ने मजबूती से मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपनी जानिब खींचा। मैं ट्रेन पे सवार हो चुकी थी। उसने मेरा बैग भी ऊपर चढ़ा दिया। बुरी तरह से मेरा सांस फूल रहा था। मैंने फूले हुए सांस के साथ उसे शुक्रिया कहा। कहने लगा, अरे शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। देखिए, मैं भी यहाँ पे बिल्कुल आखिरी वक्त में पहुंचा था। खैर, मेरा घर तो वैसे भी स्टेशन से करीब है। मैं तो खुद जानबूझ के देर से उठा था क्योंकि मुझे अपने आप पे पूरा एतमाद था। और आपको पता है, भाग के ट्रेन पकड़ने का अपना एक अलग ही मजा है। मेरा अभी तक सांस बहाल नहीं हुआ था कि उसकी कैंची जैसी जुबान चलनी शुरू हो गई थी। मैं तो जानबूझ के उसी वक्त पहुंचा था। आपको पता है, आधे घंटे में मेरी पूरी तैयारी हुई है। अपने सारे कपड़े बैग में मैंने ढूंढे। उसके बाद भागम भाग स्टेशन पहुंचा। जब मैं बाहर रिक्शा वाले को किराया दे रहा था तो गाड़ी का पहला हॉर्न बज गया और बस देख लें, यूं मैं स्टेशन के अंदर एंटर हुआ, वहां गाड़ी चकाचक शुरू और मैंने ट्रेन पकड़ ली, बल्कि आपको भी चढ़ा दिया। पूरे 1 मिनट के अंदर अंदर वो अपनी पूरी रुदात सुना चुका था, जिसे मैंने गायब दिमागी से सुना। मैं तो ट्रैफिक में फंस गई थी, वरना मैं अपने मुकर्ररा वक्त पे ही निकली थी। मैंने कहा, हो गई आपकी बकबक बंद। मेरी बात सुनकर उसके माथे पे बल पड़े। कहने लगा, नेकी का तो जमाना ही नहीं है। अच्छा होता मोहतरमा कि मैं आपको भागने देता और आपका हाथ ही ना पकड़ता। मैंने कहा, तो ना पकड़ते, मैं किसी से कह के जंजीर खिंचा लेती। वो मुझे हैरत से देखने लगा। मैं अपना बैग घसीट के बोगी नंबर देखने लगी जहाँ मेरी सारी सहेलियां बैठी थी। हम सब लोग पिंडी की ट्रेन में सवार हुए थे, कराची से सीधा पिंडी, और वहां से आगे हमने मरी जाना था। फिर सवात कागान। मुझे बस 1 महीने की इजाजत मिली थी और इस 1 महीने में मुझे सिर्फ एंजॉय करना था, अपने हर लम्हे को यादगार बनाना था। मैंने हाथ में टिकट पकड़े, सीट नंबर और बोगी नंबर में देख रही थी। मैंने नोट किया कि वो नौजवान भी मेरे पीछे पीछे आ रहा था। मैंने 1-2 बार पलट के देखा तो वो भी अपना बैग घसीट के मेरे पीछे चल रहा था। बहरहाल, मैं जब अपनी बोगी नंबर पे पहुंची तो वहां मेरी सारी सहेलियां मुझे देखते ही खुश हो गई। शुक्र है बेला, तुम आ गई। हमें तो लगा था तुम्हारे अब्बा ने साफ इनकार कर दिया होगा, तुम्हें रोक लिया होगा। मैंने अपना बैग सीट के नीचे रखा और सीट पे बैठ गई। मैंने कहा, नहीं ऐसा कुछ नहीं था, बस पहुंचते पहुंचते देर हो गई। ट्रेन चल पड़ी थी और मैं बड़ी मुश्किल से ऊपर चढ़ी हूँ। मैंने सुकून का सांस लिया था, तभी मैंने देखा वो नौजवान हमारी बराबर वाली बोगी में था, जहाँ 8-10 लड़के थे। शायद आगे के दोनों केबिन उन्हीं लड़कों के थे। उसे देख के सभी शोर मचाने लगे, आ गया हमारा शहजादा। हमें पता था सबसे आखिर में यही पहुंचेगा। एक लड़के की बड़ी तरंग में आवाज आई थी। उसी नौजवान ने जवाब दिया, हाँ तो हीरो की एंट्री सबसे आखिर में होती है। सब कहने लगे, तकी की ये पुरानी आदत है। बहरहाल, लड़के काफी जोशीले किस्म के थे, गाने गा रहे थे, तालियां मार रहे थे, लेकिन हम सब लड़कियों की एंजॉयमेंट को बिल्कुल खत्म कर चुके थे। मेरी दोस्त राबेल कहने लगी, कितना शोर मचा रहे हैं ये लोग। हमने तो सोचा था जी भर की बातें करेंगे, मस्ती करेंगे, लेकिन इनकी आवाजें सुनी है, ऐसा लग रहा है किसी की बारात लेके जा रहा हूं। जिन सीटों पे हम बैठे थे, सर की जानिब वहां पे एक छोटा सा गैप भी था, जहां से पिछले केबिन में बैठे हुए नौजवानों की हरकतें हमें साफ दिखाई दे रही थी। मैंने कहा, दफा करो उन लोगों को। अच्छा ये बताओ, पिंडी से मरी कैसे पहुंचेंगे? राबेल कहने लगी, मैंने सारा इंतजाम कर लिया है। मेरे बड़े भाई ने अपने दोस्त से कह के एक कोस्टर करवा लिया है, जो हमें स्टेशन से लेगा और हमें डायरेक्ट मरी के होटल में पहुंचा देगा। मैंने कहा, ये तो बहुत थका देने वाला सफर होगा। मैं पहली बार कराची से बाहर का सफर कर रही थी, मतलब कि आज तक मैंने कभी भी ट्रेन का सफर नहीं किया था। ये पहला सफर था, इसलिए मुझे ये सफर काफी मुश्किल तरीन लग रहा था। हमारे सब रिश्तेदार कराची में ही होते थे और कुछ हैदराबाद में, लेकिन फिर भी हम कभी ट्रेन से हैदराबाद नहीं गए थे। बस में चले जाते थे, लेकिन लाहौर और पिंडी की साइड पे तो कोई नहीं रहता था। 24 घंटे का ट्रेन का सफर और फिर आगे मरी का सफर। मुझे तो अभी से थका देने वाला एहसास हो रहा था। हम लोगों ने खाना खाया, कुछ देर बातें करते रहे। जब हैदराबाद का स्टेशन आया तो वो सारे के सारे लड़के स्टेशन पे उतर चुके थे। हिना कहने लगी, शुक्र है सर को कुछ तो सुकून आया, कितना शोर मचाते हैं ये लोग। राबेल ने कहा, ऐसे करते हैं, हम लूडो खेलते हैं, बैठे बैठे क्या करेंगे। मैंने कहा, मुझे तो ये बहुत बोरिंग गेम लगता है। मैं अपने लिए बाहर से कोई नॉवेल लेके आती हूँ, मैं वो पढ़ लूंगी। पहली बार इतना लंबा सफर करने का इत्तेफाक हुआ है। वो कहने लगी, अच्छा ठीक है तुम जाओ, लेकिन देखना जल्दी आ जाना। मैंने कहा, हाँ आ जाऊंगी। मैं ट्रेन से नीचे उतर गई। स्टेशन पे काफी गहमा गहमी थी, कहीं भी मुझे बुक स्टॉल नजर नहीं आ रहा था। मैं एक बुक स्टॉल ढूंढने की तलाश कर ही रही थी जो मुझे काफी दूर नजर आ गया। मैं कदम बढ़ाती हुई उस बुक स्टॉल तक पहुंची, जहां वही नौजवान उस बुक स्टॉल वाले से बहस में मसरूफ था। पैसों पे बहस कर रहा था कि बाहर से तो ये किताब 100 की मिलती है, तो मैं आपको 250 रुपए क्यों दूं? आखिर इसमें ऐसे कौन से सुरखाब के पर लग गए हैं कि स्टेशन के अंदर ये इतनी महंगी मिल रही है? मैंने सामने तरतीब से रखे हुए नॉवेल्स में से अपना पसंदीदा और मतलूबा नॉवेल निकाला।
मैंने कहा इसकी प्राइस बता दें प्लीज। इससे पहले कि दुकानदार मुझे प्राइस बताता, वो लड़का कहने लगा आपको नजर नहीं आ रहा, मैं बात कर रहा हूँ, पहले मैं आया था, इसलिए जब तक मेरी बात चल रही है आप इंतजार करें। फिर वो दुकानदार से बहस में मसरूफ हो गया। ट्रेन का पहला हॉर्न बज चुका था। मैंने किताब के पैसे देखे, पैसे वहीं शेल्फ पे रख के मैं भागने लगी। इससे पहले कि ट्रेन चलती मैं ट्रेन पे चढ़ चुकी थी। जब मैं अपने केबिन में पहुंची तो मेरी बाकी की दोस्तें लूडो खेल रही थी। मैं सबसे ऊपर वाली सीट पे जाके लेट गई। वो लड़के भी सब वापस आ चुके थे, शायद कुछ खा पी रहे थे, साथ में बातें भी कर रहे थे। कुछ देर बाद मेरी नजर अपनी बराबर वाली ऊपर की बर्थ पे पड़ी, जहाँ वो नौजवान बैठ चुका था, और उसके बैठने से मैं उसे साफ तौर पे नजर आ रही थी। अपने दोनों कानों में हैंड फ्री लगाए कनखियों से मुझे देख रहा था। मैंने अपनी शॉल मुंह तक ओढ़ ली। पर्दा है पर्दा, पर्दे के पीछे पर्दा नशी है, पर्दा नशी को बेपर्दा ना कर दूं तो तकी मेरा नाम नहीं है। वो इतनी आवाज में गा रहा था कि मैं सुन सकती थी। मैंने करवट बदल ली। वो अपनी बर्थ पे बैठा हुआ था, इसलिए मुझे आसानी से देख सकता था। मैंने आंखें बंद कर ली। चांद से पर्दा कीजिए, कहीं चुरा न ले चेहरे का नूर, ओ मेरे हमनवा ओ मेरे हजूर। उसने अपनी बेसुरी आवाज में एक और गाना सुनाया, फिर किसी से बात करने लगा। हेलो फैजी, हाँ बोल यार, बस मौज मस्ती में हूँ, तू सुना? हाँ, अपने उन्हीं लफंगों के साथ टूर पे जा रहा हूँ। तू तो जानता है अपने भाई को, हमेशा तकी वो करता है जो सामने वाले के होश उड़ा दे। मत पूछ आज सफर की इब्तिदा कितनी रोमांटिक हुई, बिल्कुल फिल्मी सीन था। मैं गाड़ी पे चढ़ चुका था। गाड़ी की रफ्तार तेज तेज होने लगी। फिर एक लड़की भागती दौड़ती आई, कहने लगी रोको, कोई ट्रेन को रोको। फिर मैंने शाहरुख खान जैसी एंट्री मारी, उसकी तरफ हाथ बढ़ाया। उस लड़की ने काजोल की तरह अपना हाथ मेरे हाथ में दिया, और फिर ये सुन के झट से मैंने अपना लिहाफ अपने मुंह से हटाया। वो लड़का मुस्कुराते हुए मुझे ही देख रहा था, लेकिन यूं नजरों के तसादुम पे कुछ गड़बड़ा के नजरें बदल गया। अच्छा फैजी, यार बाद में बात करूंगा। मैं उसे गुस्से से देखने लगी। अपने आप को पता नहीं कहाँ का शाहरुख खान समझ रहा था, न शक्ल न अकल। आया बड़ा हीरो। मेरा जी चाहा उसके चेहरे पे आने वाला पफ अपने हाथों से पकड़ के बेड़ा गर्क करके रख दूं। कमीना। मैंने करवट बदली और सोने की कोशिश करने लगी। कुछ ही देर में मैं सो चुकी थी। मेरी आंख सुबह को ही खुली थी। मेरी बाकी की दोस्तें भी सो चुकी थी। सुबह जब हम उठे तो फैसलाबाद का स्टेशन आया था। मैंने नीचे मुंह किया। मैंने कहा राबेल, क्या पिंडी आने वाला है? वो कहने लगी क्या हो गया तुम्हें, 24 घंटे का सफर है, अभी नहीं आने वाला पिंडी? मैंने कहा यार क्या मुसीबत है, मैं तो थक भी गई हूँ। बहरहाल मैं नीचे उतराई। फिर हमने ट्रेन की कैंटीन से नाश्ता मंगवाया। मैं खिड़की से बाहर देखने लगी। बराबर वाले लड़के भी शायद देर से ही उठे थे। पानी वाला कूलर बिल्कुल खाली हो चुका था, और जिस तरह का पानी स्टेशन से मिलता था वो मैं तो बिल्कुल भी नहीं पी सकती थी। एक थका देने वाले सफर के बाद हम लोग पिंडी पहुंच गए। मुझे तो ट्रेन से उतर के भी लग रहा था कि अभी तक मैं ट्रेन में ही हूँ। मेरा सर बहुत घूम रहा था। फिर वहां से कोस्टर तैयार थी। अपना अपना सामान हमने रखा और रात तक हम लोग मरी पहुंच गए। होटल के कमरे हमारे पहले से रिजर्व थे। कमरे में जाके हम सब की सब सो चुकी थी। हम 6 लड़कियां थी और 2 कमरे बुक करवाए गए थे। एक कमरे में 3 सिंगल बेड थे। रात के सोए हमारी सुबह आंख खुली और बेहद हसीन सुबह थी। सर्दी भी बहुत लग रही थी।